क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद। राशिद जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली का तो भाई चुनाव होना है विधानसभा का, वैसे 2025 में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, पहले जैसा ही है। पहले जैसे तो नहीं है। केजरीवाल जी जेल में है तो पहले जैसा कैसा? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है भाई? फर्क पड़ा। वो दिल्ली का कोई वो थोड़ी है एकदम से कोई बादशाह थोड़ी बना दिया उनको। वो नहीं आएगा, कोई और आएगा। कोई और आएगा? और क्या? कौन आएगा फिर? कोई भी नया चेहरा हो। पब्लिक क्या करेगी? हाँ, और क्या, वो तो पब्लिक। बीजेपी तो कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार पत्ता साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको जनता चुनेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको नहीं चुनेगा। चाहे इसमें केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारा मोदी जी हो। मोदी जी अपनी मर्जी से थोड़ी आए, जनता ने लाया उनको। जब वो कोई काम नहीं करेगा भाई, उनको भी फटकार मारेंगे हम सब। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। स्कूलों की बात करते हैं, हॉस्पिटल की नहीं, काम तो करे, ऐसी बात नहीं जो नहीं करे। काम तो करे हैं, कुछ गलत भी करे, कुछ सही भी करे हैं। ठीक है, एंड टाइम में इतना अच्छा काम करके शराब घोटाला में फंस गया। ये माने स्कूल का तो बहुत सुधार हुआ। ये बात तो देख। घोटाला हुआ है, शराब घोटाला? हाँ, हुआ है। तो करा भाई, फंसाया उनको। करा है कि फंसाया है? दो में से उनको फंसाया है। कौन फंसा? देखो, कोई भी अच्छा काम कर भाई। एलजी किनका है? बीजेपी का है भाई। एलजी का एक साइन के अलावा कुछ काम नहीं कर सकता केजरीवाल। और क्या भाई, इतनी बड़ी काम कैसे कर दिया अकेला? फंसाना तो हुआ। तो केजरीवाल को एलजी काम नहीं करने देते हैं। मैं एलजी काम करने की नहीं बोला हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी चीज़ पास होता है पहले एलजी करता है साइन, उसके बाद केजरीवाल कर सकता है उस काम को। और इतनी बड़ी जो घोटाला इसने करा है, ठीक है, तो भाई उनकी भी तो हाथ था ना, अकेला तो थोड़ी कर दिया। ये तो सदन में उस पर बहस ही नहीं किए हैं, एक तरफा लागू किए कह रहे हैं। दूसरी बात है, आप एक कितनी दिन से देखो ईडी चिल्लाया जा रहा है। अब इनके देखो, जनता के भी टाइम खराब कर रहा है, उनका भी करा, और हमारा क्या नाम है कोर्ट का भी करा है। और फिर टाइम खराब हो रहा है। और टाइम खराब, फिर सीबीआई हाथ के में। घोटाला हुआ है, घोटाले के जुर्म में जो है अंदर है। क्यों नहीं मिल रहा है कुछ? मिल नहीं रहा तो निकल क्यों नहीं रही? ये भी तो एक मुद्दा है। 14 दिन के फिर न्यायिक हिरासत। मेरे को अगर पुलिस पकड़ लेगा ना, जब तक उनके कोर्ट में हमारा सबूत नहीं पहुंचेगा ना, हम वहीं खाना खाएंगे, वहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे छोड़ देगा भाई? जनता को जवाब भी देना पड़ेगा ना। 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट में हाजिरी देना होता है। अगर कोई जो है तो इनके बहुत पहले भी आए थे, उस टाइम अगर चले जाते ना, इतना बखारा खड़ा नहीं होता। गलती किए हैं यार। अरे थोड़ी वो गलती करे हैं, जाना चाहिए था। जब न्यायपालिका बुला रहा है, आपको जाना चाहिए भाई, उनकी इज्जत है। न्यायपालिका बुला रहा था, कोर्ट बुला कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है करा रहे हैं। न्यायपालिका मानते जब आज से नहीं है, 1.5-2 महीने से उनको बुला रहे थे, जाना चाहिए था पहले ही। वो नहीं किया ना, इसीलिए तो फंस गया। और अगर पहले चले जाते ना, इतने दिन जेल में नहीं रहता वो। मौलवी साहब, केजरीवाल क्या भ्रष्ट नहीं है? हाँ या नहीं? भ्रष्टाचार किया है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, गया था ना हाई कोर्ट। सुनिए, हाई कोर्ट गया हुआ था ना, आपको दुरुस्त कर देता हूँ। मैं कौन होता हूँ इंजाम लगाने के लिए किसी के ऊपर? मैं कर रहा हूँ ना, जब ये क्या कहते हैं यहाँ पे कोर्ट में निचली अदालत से उनको जमानत, उसके बाद हाई कोर्ट गए थे ना, हाई कोर्ट से भी जमानत उनका खारिज हो चुका था। और दूसरी बात, देश के साथ नहीं, दिल्ली वालों के साथ उसने धोखा किया है। धोखा कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। जब दिल्ली में आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, जो दिल्ली वालों सुन लो, मेरी सरकार बनेगी तो यमुना में हम तुम लोगों के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा। क्या आज तक हुआ यमुना साहब? नहीं हुआ। दूसरा, अच्छा हो जाता, लेकिन बीजेपी वाले 2019 हुआ चीज। उसके बाद एमसीडी, सुनिए, एमसीडी में आने से पहले कहा था एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली में जितने कचरा का ढेर है सब हटवा दूंगा, खत्म कर दूंगा। अभी तक हुआ नहीं हुआ। तो दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल, इस बात को मानना चाहिए आपको। और अगर इस दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है ना, पानी की समस्या है, जल भराव की, एक पहली बारिश हुई है दिल्ली में, जल भराव की समस्या कितनी बड़ी हुई है। उसके बाद किरारी में, नागलोई में करंट से आदमी मर गया। इस चीज का उससे शर्म नहीं है वहाँ का ऋतुराज। ये भाई साहब से पूछिए, दिल्ली में पानी का समस्या गर्मी में हर साल होते हैं। और दूसरी बात, कोई भी नेता रहा हो यहाँ, किसी का भी वो हो, चला साल से तो केजरीवाल ही है, ऐसा करना चाहिए था। इससे पहले भी थे पानी का दिक्कत, समस्या तो है ही। समस्या को जो है ना, मुद्दा नहीं
समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई, तो इनके उनके में फर्क क्या है? एक बात सुनिए, चलिए मैं मान लिया केजरीवाल भ्रष्ट है, करप्ट सरकार है, ठीक है, मेरा भी सवाल सुन लो। करप्ट सरकार है। कैमरा इधर करो एक मिनट। मैं ये भैया, मैं तुमसे कुछ बोलूंगा नहीं। ये अंधभक्त के बारे में बोलते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ अंधभक्त होता क्या है? भाई मैं तेरे से पूछा हूँ तभी तो मैं चमचा क्या होता है? एक मिनट मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। आप बोलो। तेरे से अंधभक्त इनके मुंह से मैंने सुना। बहुत बंदे अभी मैंने इनके मैं तेरे से बोल रहा हूँ। ये बंदा अंधभक्त बोलता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अंधभक्त होता क्या है? अंधभक्त होते कौन है? मैं इनसे बोलता हूँ, ठीक है, ये तो जवाब नहीं देंगे लेकिन मैं उनका जवाब देता हूँ। अंधभक्त जो बीजेपी सपोर्टर होता है ना, इनको ये अंधभक्त बोलते हैं। चलो अंधभक्त हाँ वही होता है, बिल्कुल सही, एकदम नंबर। मैं आपका सहमत हूँ आपकी बातों से। अंधभक्त एक मिनट अंधभक्त है ना, 2014 के बाद अंधभक्त पैदा हुए भाई। एक मिनट कैमरा बिल्कुल ये, मैं कहता हूँ 2014 के बाद अंधभक्त पैदा हुए। 2014 से पहले कौन थे? 2014 से पहले कौन से? क्या नाम दोगे उसका? मोदी का तो 2014 के बाद अंधभक्त पैदा हुए, अंधभक्त नाम दिया, लेकिन 2014 से पहले क्या नाम दोगे? चमचा। मैं बताता हूँ, ये तो अंधभक्त होगी ना। 2014 से पहले गांधी भक्त तो बीजेपी। एक मिनट सुनिए, इधर सुनिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रपिता शुरू से ही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, महात्मा गांधी को सम्मान दिया गया है, मानना पड़ेगा। सम्मान दिया गया है, मानना पड़ेगा। जाहिल किसे कहता है पता है? ये जाहिल है। जाहिल नहीं होता गाली क्यों बक रहा है? गाली बकने वाला कौन होता है? जब गांधी राष्ट्रपिता है ना, तो गाय जो है हमारी माता, तू हमारी माँ को खाएगा, तू हमारी माँ को खाएगा। फिर हिंदू मुसलमान पे भी नहीं, दिल्ली पे बात हो रहा है। दिल्ली का तेरा हक नहीं है, कोई भी है। जब गांधी गाली की बात नहीं है। अबे सॉरी कैसे बोल दूं? सॉरी कैसे बोल दूं? भारत माता की जय बोलोगे? बोलो भारत माता। एक मिनट ये हमारे मुझे गाली बकता है, ये मार गांधी राष्ट्रपिता कैसा है? गांधी राष्ट्रपिता कैसा है? गांधी जी को एक मिनट मैं तू अपना मैटर है, मैं इसका बात सवाल उठाऊंगा। अबे जब भारत तू ठेकेदार नहीं है, भारत माता ठेकेदार नहीं है किसी को गाली बकने का। तुम एक सवाल, तुम किसे पिता मानते हो? गांधी को पिता मानते हो? उनको उपाधि दी गई है भारत राष्ट्र। इस देश में हम रह रहे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का या उपाधि दी गई है, उपाधि दी गई है, उपाधि दो मेरे को, उपाधि दी गई मेरे को है। उपाधि दे दो, राजा को उपाधि दो। मेरे कर्म करना पड़ता है उपाधि पाने के लिए, ऐसे नहीं मिलता है। गांधी ने कर्म करो। गांधी ने कर्म किया। आज आप ऐसे कर रहे हो। देखो रही बात महात्मा गांधी जी की, कुछ भी हो, सरकार किसी की बने, कुछ भी हो, महात्मा गांधी जी सम्मानित हैं। भारत प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं उनके जो है समाधि स्थल पे। ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं, हम नहीं करने देंगे अपने से। आप बात करिए, सरकार के खिलाफ बात करिए, सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे गांधी एक राष्ट्रपिता हो सकता है ना, तो भारत मान नहीं सकता। ये जो भारत धरती है ना, तुम इसके ऊपर लाइटिंग करते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, तो आजादी से रहते हो, इसको उपाधि नहीं दोगे? तुम एक इंसान है जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर। पाकिस्तान में हिंदू कितना परसेंट है? मरवा दिया। एक मिनट, 1947 में बंटवारा हुआ, सिचुएशन वैसा रहा। सारे हिंदू को ट्रेन से मारकर अमृतसर ट्रेन में लाद दिया गया। क्यों? भाईचारा नहीं था क्या उस समय? गांधी राष्ट्रपिता नहीं था, वो पिता था, तो उसका भी देखता और इधर भी देखता। क्यों नहीं देखा? जवाब पूछता मैं, पूछो इनसे। इतिहास रहा, इतिहास का सिचुएशन ऐसा रहा होगा। क्यों नहीं हो सकता? बोल रहा है भाई, अगर एक चीज बताओ, अगर तुम भारत माता को माता मानोगे तो हम भी राष्ट्रपिता को पिता मानेंगे। अगर नहीं मानोगे तो रगेड़ देंगे इस बार हम, ठीक है? इस बार 5 साल है ना, अभी रगड़ेंगे रे तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हें माता मानना पड़ेगा। भारत भाई मैं महात्मा गांधी को बहुत इज्जत करता हूँ, देखो उनके सामने ऑन कैमरा प्रणाम करता हूँ, ठीक है? महात्मा गांधी सर्वोपरि इनके लिए भी है और हमारे लिए भी है, पर क्यों है वो कारण बता दीजिए आप। इनसे पूछ लीजिए, कारण बता दीजिए। जय महाराष्ट्र, पूना से आया हूँ, कुछ बोलना था, पूछना था, पूछ लीजिए मुझसे। बोलिए क्या पूछना चाहते मुझसे? पूना महाराष्ट्र से आया हूँ, बोलिए। महाराष्ट्र से आए, क्या स्थिति है? चुनाव होने वाला है वहाँ पर, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला, बढ़िया चुनाव होने वाला। पूरा खिचड़ी कर दिया, शरद पवार ने खिचड़ी कर दिया, अजित पवार ने भी खिचड़ी कर दिया। शरद पवार अजित पवार मिले हुए दोनों, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ में फेल हो चुके, पूरा खत्म हो चुका, सफाया हो चुका। किसके पास आएगा बहुमत इस बार? बहुमत खिचड़ी होने वाली है, सब खिचड़ी ही रहेगा, खिचड़ी होने वाली है। और जो ये की बार जो चुनाव
चुनाव हुआ है कि उसका अपना MP का, उसके अंदर क्या क्या हुआ आपको पता ही है। राजपूतों ने पूरा धोखा दिया है। ये उनको राजस्थान हो, यूपी हो या आप महाराष्ट्र के अंदर जो क्या आंदोलन हुआ था, किसका, ये अपना मराठा आंदोलन, उसके अंदर ना राजपूतों ने धोखा दिया। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने धोखा दिया। यहाँ पे राजा भैया ने कोंडा वाले, उन्होंने AP वाले ने धोखा दिया। वो किसी के ना हुए। झांसी के अंदर भी जैसे कैसे सिंधिया के समय में जो झांसी रानी के साथ में जो किया, ये धोखा देते, वो किसी का है नहीं वो।